नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अभी हाल फिलहाल में रवि किशन ने समोसे के ऊपर अपना परम ज्ञान संसद के अंदर खड़े होकर दिया था, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। लेकिन अब फिर एक बार जीएसटी के मुद्दे को लेकर रवि किशन ने अपना ज्ञान दिया है और इस ज्ञान को सुनने के बाद कई लोग तो ये कह रहे हैं कि रवि किशन क्या एक छिपे हुए अर्थशास्त्री थे कि इकोनॉमिक्स को लेकर जो उन्होंने या कहें कि जीएसटी को लेकर जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रवि किशन की जीएसटी को लेकर जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसे लेकर उन्हें बीजेपी के अंदर सम्मानित किया जाना चाहिए, यहां तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी को लेकर और भी बहुत से जो अगर सुधार हो सकते हैं तो रवि किशन को वो पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को बताना चाहिए। दरअसल रवि किशन का जो एक बयान है वो काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी उत्सव मनाने की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। राष्ट्र के नाम अपने दिए हुए संबोधन के अंदर उन्होंने कहा था कि जीएसटी उत्सव पूरे देशवासियों को मनाना चाहिए, त्योहार का समय चल रहा है। तो ऐसे में कई बीजेपी के लोग जो हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। इस कड़ी में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तक सड़कों पर उतर आए और कई दुकानों पर जाकर उन्होंने बताया कि सरकार ने जिस तरीके से जीएसटी कम किया है उससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा, दुकानदारों को क्या फायदा होगा। और यहां तक कि योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में कई पोस्टर्स लिए हुए भी थे जिसे उन्होंने उन दुकानों पर चिपकाया जिन दुकानदारों से वो मिले और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब जो ग्राहक आएंगे उन्हें आपको किन किन जीएसटी दरों पर जो है वो सामान देना है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से रवि किशन जो है वो ये बता रहे थे कि अब जीएसटी की जो दरें हैं वो घटा दी गई हैं, उसके जरिए अब आपको 100 रुपए की चीज 45 रुपए में मिलेगी। दरअसल इस वीडियो के अंदर रवि किशन ने कहा कि बहुत शानदार हो गया भाई, 28% और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूं ना डायरेक्ट 50%, 100% का माल अब आपको 45 रुपए में मिलेगा। 1000 रुपए की चीज आपको 450, 550 रुपए में मिलेगी। 5000 की चीज आपको 2500, 2650 रुपए में मिलेगी। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा। आज तक के इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है जहां पर सब लोग जीएसटी में आते हैं। रवि किशन ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि 2500 रुपए तक के तैयार कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, लेकिन जो मूल्य 2500 से ऊपर है उस पर जीएसटी 18% का ही है। सोचिए, ये बात खुद रवि किशन को नहीं पता जिनकी सरकार ने जीएसटी के अंदर इतने बड़े बदलाव किए हैं, वो ये ज्ञान पब्लिक को दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री महाराज जी कल 5 बजे आह्वान हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और आज सड़क पर निकल गए, सभी दुकानदारों से मिला, सबको बताया, उनकी कीमतें देखी। जहां 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। जैसे 80 करोड़ का राशन सभी को मिल रहा है, न कोई जात देखा जा रहा, न धर्म, न बिरादरी। और यही ताकत है भाजपा की, यही ताकत है। इससे आज तक इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है, जहां पे सब लोग जीएसटी लाते हैं। कांग्रेस के रिजीम में 16 टैक्स हुआ करते थे, 16 टैक्स भरते थे, आदमी मर जाता था, भुखमरी पर आ गया था, आत्महत्या किसान करता था। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, वैसे पूज्य योगी महाराज हैं। इन लोग के जब निस्वार्थ संत आता है तो जनता खुशहाल होती है, इसी को राम राज्य कहते हैं। अभी 2 ही स्लैब है, 5 और 12, 28 और 18 खत्म हो गए तो कैसे देखें? अभी 2 ही स्लैब है जीएसटी के, 5 और 12। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में।
इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा। आपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जिताया, उसका ये उपहार है कि आपने विश्वास किया भाजपा पे। अब सोचिए अगर कुछ लोग रवि किशन की इसी बात को मानकर दुकानदारों के पास चले जाएं और यही बातें कहने लगे कि भैया अब 100 रुपए की चीज मुझे 45 रुपए के अंदर ही चाहिए, तो ऐसे में क्या हालात बनेंगे दुकानों के अंदर। अब सबसे बड़ी बात, अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता जो हैं वो सड़कों पर उतर उतर कर ये बता रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी चीज जो है इस बीजेपी की सरकार के अंदर हो गई है। हालांकि शायद वो ये बताना भूल गए हैं कि जीएसटी के अंदर जो 2017 के अंदर बड़े बदलाव किए गए थे वो भी उन्हीं की सरकार में किए गए थे। जिस तरीके से आम जनता से करोड़ों करोड़ों रुपए जीएसटी के नाम पर वसूले गए वो भी उन्हीं के सरकार में किए गए। यहां तक कि कोरोना जैसी महामारियां जब आई तब भी सरकार ने जीएसटी के नाम पर वसूली की थी। वहीं सबसे बड़ी बात, निर्मला सीतारमण, सोचिए जब जीएसटी बढ़ाकर लगाई गई थी तब निर्मला सीतारमण दुकानदारों से मिलती हुई या सड़कों पर जाकर आम लोगों से मिलती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन अब निर्मला सीतारमण भी जो है वो ग्राउंड पर उतर गई और दुकानदारों से इस जीएसटी के बारे में बातचीत करने लगी। उनकी भी जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होने लगी। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि क्या निर्मला सीतारमण राहुल गांधी को कॉपी कर रही, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जिस तरीके से भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव जब होने वाले थे तो उस दौरान राहुल गांधी जो थे एक ग्रोसरी शॉप पे गए थे, या कहूं कि किराना दुकान जो होती है आपके आसपास जो होती हैं उस पर राहुल गांधी वहां पर गए थे। उन्होंने कई दुकानदारों से बातचीत की थी, यहां तक कि इस जीएसटी को लेकर भी उन्होंने बातचीत की थी। और जो आज के समय में कई ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी, ये तमाम तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इससे उन दुकानदारों पर क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी बड़ी गहराई के साथ राहुल गांधी जो थे वो बात करते हुए नजर आए थे। और अब जो है जब निर्मला सीतारमण जो जीएसटी बढ़ाकर जिनकी सरकार में लगाया गया और उन्हीं की सरकार में कम कर दिया गया, इसको लेकर अब पूरी की पूरी बीजेपी सड़कों पर उतरकर इसके बारे में बता रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। यहां तक कि अब इसे लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार निशाना साध रही है कि आप लोगों ने अपनी ही सरकार में पहले जीएसटी बढ़ाकर लोगों पर लगाया और उसके बाद अब उसे कम करके आप लोग अपना कंधा क्यों थपथपा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। देखिए, जीएसटी काउंसिल में अगर आपने जीएसटी काउंसिल के सर्वसम्मत निर्णय का अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को खराब जीएसटी की जो लूट हुई है उसका भी श्रेय लेना पड़ेगा। 40 लाख करोड़ की लूट नरेंद्र मोदी, इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो की, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीएसटी घटाया है। तो बढ़े हुए जीएसटी का जो 40 लाख करोड़ रुपया है वो जनता को दें, उसके बाद श्रेय लें। जनता से जो आपने पैसा लूटा है जनता उसका हिसाब मांग रही है। क्या वो नरेंद्र मोदी दूसरे थे जिन्होंने वो खराब जीएसटी लागू की थी? एक ही नरेंद्र मोदी पहले लूटता है उसके बाद कम करता है। तो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। रही बात नरेंद्र मोदी जी के पत्र लिखने की, तो नरेंद्र मोदी जी के पास अब कोई काम नहीं रह गया है। 15 अगस्त को लाल किले से भी यही बोला, उसके बाद एक दिन और ढिंडोरा पीटा जिस दिन ये 20 क्या इन्होंने निर्मला सीतारमण ने किए, और उसके बाद फिर राष्ट्र को भी संबोधित किया, अब पत्र लिख रहे हैं। अरे मोदी जी अब घर घर चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? इसके साथ ही ममता तो राजस्व में कमी आएगी, उसका भुगतान जो है वो राज्य सरकारों को मिलेगा। ये है, इसके अलावा तमाम चीजें हैं। सच तो ये है कि जीएसटी काउंसिल का ये सामूहिक निर्णय है, सारे दलों के नेता इसमें शामिल है, सारे मुख्यमंत्री शामिल है, सारे वित्त मंत्री शामिल हैं। उसके बाद आप श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। अगर आप श्रेय लेने की बात कर रहे हैं तो जो राजस्व घाटा है उसको भी पूरा कीजिए, और श्रेय लेने की बात कर रहे हैं तो 40 लाख की लूट का भी हिसाब दीजिए। जनता से जो लूटा हुआ धन है उसको वापस कीजिए। तो ये थी आज की खबर। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।